मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में वर्तमान व्यवस्था को बदलने वाला फैसला दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को एक रोस्टर जारी करके 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10% पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने माना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ पहले ही आरक्षित जातियों को नहीं दिया गया है, इसलिए कुल पदों में से 10% पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के प्रावधान के असंगत है। केवल अनारक्षित पदों में से 10% पदों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। जी, मामला इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% है और इसमें जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वो 100% में से 10% की जा रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से उनको वंचित किया गया है। तो शेष जो पद रहते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के बाद जो शेष पद बचते हैं अनारक्षित, तो अनारक्षित पदों में से 10% पद एलोकेट होना चाहिए, ना कि 100% पदों में से। 2019 जुलाई 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी हुआ है और आर्टिकल 16(4) के तहत जो मूल भावना है वो यही है। और जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक रोस्टर जारी किया है 19 दिसंबर 2019 को, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, उसमें इन्होंने 10% सीटों का जो आरक्षण है वो 100% में से 10% एलोकेट करने का रोस्टर जारी किया है, जो अपने आप में गलत है। और इन सारे मुद्दों को लेकर पूर्व में भी 4-5 याचिकाएं माननीय न्यायालय में दायर हैं और समस्त ईडब्ल्यूएस की भर्तियां जो मध्य प्रदेश में वो याचिका के निर्णयाधीन भी की गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि जो एनएचएम में भर्ती हुई थी लगभग 2850 पदों को इन्होंने बैकलॉग, ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग निकाल दिया था, जो तत्कालीन डायरेक्टर थी मिसेस छवि भारद्वाज। तो इस पर जब शिकायत हुई तब ये मामला उछला था कि ईडब्ल्यूएस का कोई भी बैकलॉग नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस के जितने भी यूआर के अगेंस्ट पद एलोकेट होंगे वो उसी ईयर में भरना पड़ेगा, और उतने कैंडिडेट यदि ईडब्ल्यूएस के नहीं हैं तो फिर वो अनारक्षित पदों से ही समायोजित किए जाएंगे। किसी भी हालत में वो पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगले वर्ष के लिए। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था माननीय हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। किसकी बेंच में सर? ये माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने इसमें जजमेंट दिया है और 13/7/2021 को माननीय चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच का अंतरिम आदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश की समस्त ईडब्ल्यूएस हेड के तहत की गई भर्ती याचिका के निर्णयाधीन की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने तर्क प्रस्तुत किए थे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।